हरे कृष्णा। आप सभी का गीता क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणीति नामिने श्रीकृष्णलीला कथने सुदाक्षं औदार्य माधुर्य गुणनिक्षुप्तं वरं वरेण्यं पुरुषमहन्तं नारायणं तं च सा नमामि। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। आजानुलम्बितभुजो कनकावदातो सङ्कीर्तनकपित्रो कमलायताक्षो विशम्भरो द्विजवरो युधरं पालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तत्काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवश्च कृष्णभक्तिप्रजादेवी सतवत्ते नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविशम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज जी के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात समस्त गुरु परंपरा के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। आप सभी भक्तों को मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। तो हम सभी श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हैं। हम चतुर्थ अध्याय में हैं और 18वें श्लोक तक हमने पूरा कर लिया था और आज हम 19वां श्लोक लेंगे। तो 16, 17, 18 इन तीनों श्लोकों में भगवान ने कर्म अकर्म के बारे में बात की थी। कर्म क्या होता है, कर्म क्या होता है, इसके विषय में भगवान बता रहे थे। तो जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म को देखता है वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों से प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। तो हमने पिछले श्लोक में बात की थी कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म। तो कर्म में अकर्म का मतलब क्या था कि भक्ति युक्त कर्म करना, यानी सिंपल लैंग्वेज में अपन बोलते हैं कि कृष्ण भावना भावित जो कर्म हम कर रहे हैं, जो हम सिर्फ भगवान के लिए कर रहे होते हैं, वो होता है अकर्म। दिखता है कि हम कर्म कर रहे हैं लेकिन वो होता है अकर्म, क्योंकि उसका जो रिजल्ट हमें, जो हम कोई भी काम करते हैं तो उसका हमें पुण्य और पाप मिलता है ना। तो पाप और पुण्य से परे जो है, लग रहा है कि हम कर्म कर रहे हैं लेकिन वो अकर्म है, क्योंकि वो हम भगवान के लिए कर रहे थे। और अकर्म क्या होता है, थोड़ा सा रिवीजन करें। अकर्म वो होता है कि अंदर तो आपकी बहुत सारी कामना भरी पड़ी है लेकिन आप फिर भी काम छोड़ के बैठ गए हो। ऐसे होता है ना, कई लोग काम करना नहीं चाहते, अंदर काम करने की वासनाएं सब हैं, लेकिन वो हो गया, दिख रहा है अकर्म, काम नहीं करते हुए दिखाई दे रहा है लेकिन वो अंदर से कर्म कर रहा है, मतलब मानसिक तौर पे वो कर्म करते जा रहा है, यानी वासना उसके अंदर भरी पड़ी। तो अभी हम लेते हैं 19 श्लोक, 19वां श्लोक। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तम आहो पंडितं बुधा। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तम आहो पंडितं बुधा। तो श्री भगवान यह बता रहे हैं, जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास उद्यम यानी इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा कर्ता कहते हैं जिससे पूर्ण ज्ञान की अग्नि में कर्म फलों को भस्मसार कर दिया है।
तो हम जैसे भगवद गीता पढ़ रहे हैं तो हमको लगता है बार बार एक ही बात रिपीट हो रही है। ऐसा लगता है ना कि वही तो बात आज फिर से कही है, वही बात आज फिर कही है। तो भगवान बार बार हमको एक ही बात कह कह के समझा रहे हैं, जो मुद्दे की बात है, ताकि हमारे किसी तरह से दिमाग में बैठ जाए। तो बार बार हमको लगता है कि वही वही बातें रिपीट होती जा रही हैं। या तो एक निचोड़ निकाल के कह लो। भगवद गीता का पूरा निचोड़ ही ये है कि हमें भगवान को शरणागत होना, भगवान पे पूरी तरह से शरणागत होना, यही निचोड़ है। तो हम उसी चीज़ को बार बार हर श्लोक में भगवान हमको बता रहे हैं, ताकि हमारी बुद्धि में, हमारी बुद्धि जो मोटी है ना, जिसमें बात बैठती नहीं है, तो बार बार बताते हैं तो वो चीज़ हमारे दिमाग में बैठ जाती है। जैसे कोई बच्चा है छोटा, तो बच्चे को हम बोलते हैं कि बाहर जा कर के रोड के साइड में चलना है, कुछ बाहर ये इंस्ट्रक्शन जो हम छोटे बच्चे को देते हैं ना, कि बाहर की चीज़ें लेके खानी नहीं है, चॉकलेट नहीं खाना है, किसी कोई आपको कुछ बाहर वाला कुछ देता है तो वो चीज़ भी नहीं लेनी है, और किसी के साथ जा रहे हैं, हम इंस्ट्रक्शन देते तो बच्चा बोलेगा माँ को, क्या रोज रोज एक ही बात बोले जा रही हो। ऐसा ही होता है ना कि बच्चा कहेगा, अरे मम्मी आपने कल भी मुझे ये समझाया था, सुबह उठ के ब्रश करना, नहाना। यदि मम्मी बाहर गई हुई है तो बोलेगी, उठ के नहाया आपने, ब्रश करा। ऐसी सी बातें अपन समझाते हैं बच्चों को, जो हम समझाना चाहते हैं, कहने का मतलब। तो हम उस चीज़ को रिपीट करते हैं, एवरीडे रिपीट करते हैं। तो बच्चा बोलेगा आप कह चुकी हो, बता दिया, समझ आ गया। लेकिन माँ को लगता है ना पता नहीं समझ आया नहीं आया, तो बार बार बोलती है उस चीज़ को। उसी तरह से हम सब भगवान के बच्चे हैं, तो भगवान भी हमको वही चीज़ को बार बार रिपीट करके समझाना चाहते हैं कि भाई देख, ऐसे ऐसे करना है तुझे। तो वो हमको लगे हमने सुना और निकाल दिया तो कोई मतलब नहीं है भगवद गीता पढ़ने का। सुनकर उस चीज़ को गांठ बांध करके अपने दिमाग में बिठा लिया, तब तो कोई फ़ायदा है, और अपने आचरण में लाने की प्रयास करा। हम अपनी लाइफ़स्टाइल को थोड़ा चेंज करके उसको जीने का प्रयास करते हैं, तो हमें लगता है तो हमारा गीता पढ़ना सार्थक है। अन्यथा तो कोई मतलब नहीं है, पढ़ो और फिर भी मतलब है, फिर भी मतलब है, हमारे संस्कार, हमारी कुछ ना कुछ संस्कार बनेंगे हम पढ़ेंगे तो। मतलब हर तरह से लाभप्रद तो है, लेकिन पूर्ण लाभ चाहिए तो हमें उसको अपने जीवन में उतारना होगा। तो केवल पूर्ण ज्ञानी ही कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के कार्यकलापों को समझ सकता है। ऐसे व्यक्ति में इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति का अभाव रहता है। उससे यह समझा जाता है कि भगवान के नित्य दास के रूप में उसे अपना स्वाभाविक स्वरूप का ज्ञान पूर्ण ज्ञान है, जिसके द्वारा उसे अपने कर्म फलम को भस्म कर दिया। जिससे ऐसा पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है, वह सचमुच विद्वान है। भगवान की नित्य दासता के इस ज्ञान के विकास की तुलना अग्नि से की गई है। ऐसी अग्नि एक बार प्रज्वलित हो जाने पर कर्म के सारे फलों को भस्म कर देती है। तो ये मैंने भगवद गीता से पढ़ा। तो इसका मतलब ये है कि जिस व्यक्ति के कर्म ज्ञान रूपी अग्नि द्वारा दग्ध यानी भस्म हो जाते हैं, तो मतलब ये है कि जैसे जो अकर्म करता है, सिंपल शब्दों में हम समझते हैं, जो व्यक्ति अकर्म करता है यानी जो कृष्ण भावना भावित कर्म करता है, भगवान कृष्ण को सेंटर में रख कर ये काम करता है, यानी जो भी काम कर रहा है जो कृष्ण के लिए कर रहा है, जो हम पहले भी पढ़ रहे थे वही चीज़ हम रिपीट कर रहे हैं, वही चीज़ भगवान और एक्सप्लेन करते हैं कि जो सारे कर्म अपने भगवान के लिए कर रहा होता है, तो क्या होता है उसके कर्म की, हम जो कर्म करते हैं तो उसका हमें कुछ पाप पुण्य मिलता है, लेकिन जिस व्यक्ति जो कर्म कर रहा है भगवान के लिए, वो अकर्म कर रहा होता है ना, तो उसके कर्म की बीजवत्व नष्ट हो जाती है। बीजवत्व का मतलब होता है जो कर्म जो फल देने का उसका क्वालिटी है वो नष्ट हो जाती है। आप लोग सब भगवान मतलब कृपा करके ध्यान से सुनने की कोशिश करेगा, तभी समझ में आएगा। तो जैसे कि चना है, हमने उसको पानी में भिगोया, तो वो क्या होता है, वो फूल जाता है। फूल जाता है तो उसके अंदर जो बीज में से जो पौधा निकलने की जो शक्ति है उसको कहते हैं बीजत्व। बीज में से जो पौधा निकलता है ना, वो बीजत्व होता है। तो उस हमने भिगोए हुए चने को भूमि में, धरती पे डाल दिए, मिट्टी में उगा दिया मतलब। तो क्या होगा, पानी हम देंगे तो उसमें से वो पौधा कुछ दिनों में निकल आएगा। लेकिन यदि वो चना जो है हमने उसको भून लिया तो वो जो होता है ना भुना हुआ चना जो अपन खाते हैं, जो भुना हुआ चना होता है, उसको यदि हम उसके अंदर धरती में हम डालेंगे तो उसमें से पौधा कभी नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि उसका जो बीजत्व है, उसके अंदर जो बीज पौधा देने वाली जो क्वालिटी है, बीजत्व है, उसका नष्ट हो चुका है। तो उसी तरह से उसी तरह से जो हम कर्म करते हैं, जो अकर्म जो हम करते हैं भगवान के लिए, जो भी एक्टिविटी की जाती है, उन कर्मों का हमें कोई फल नहीं मिलता उस भुने हुए चने की तरह।
क्योंकि उसका बीजत्व जो होता है वो नष्ट हो चुका होता है, इसीलिए। तो भगवान बता रहे वो व्यक्ति ज्ञानी व्यक्ति है, क्योंकि उसको पता चल गया है कि उसका स्वरूप क्या है। हमारा स्वरूप क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। जो जीव का स्वरूप है वो कृष्ण का नित्य दास है वो। जैसे एक बड़ी मशीनरी है, मशीन के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, तो मशीन के डिफरेंट पार्ट्स को जोड़ दिया जाता है तब जाके मशीन चलती है ना। तो उसी तरह से हमारा स्वरूप ये है कि हम लोग हैं पार्ट एंड पार्सल ऑफ गॉड। भगवान के हम पार्ट एंड पार्सल हैं, भगवान का एक अंश मात्र है। भगवान जैसे पूरा सूरज है, तो सूरज की छोटी छोटी किरणें हैं, किरणें फिर वो छोटी छोटी जो किरणें हैं ना, वो असंख्य किरणें, वो हम किरण मात्र हैं। या अग्नि है, अग्नि की जो चिंगारियाँ हैं, हम वो चिंगारियाँ हैं, अग्नि भगवान स्वरूप है। ठीक है, तो इसी तरह से जीव जो है भगवान का अंश है, सिर्फ पार्ट एंड पार्सल ऑफ गॉड है। तो हमें जो ज्ञानी होता है उसको अपना स्वरूप का पता चल जाता है कि मेरा कोई आ, मतलब कोई औकात नहीं है इस दुनिया में, मैं सिर्फ भगवान का दास हूँ। तो वो जब ये जान जाता है तो वो दास जो होगा अपने लिए क्यों करेगा, भगवान के लिए ही काम करेगा ना। वो अपने सारे कर्म अपने जो है भगवान के लिए करता है वो, इस तरह से। तो वो उसे ज्ञानी कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर ज्ञान आ जाता है कि तेरी स्थिति क्या है, तू क्या है और भगवान क्या है। वो इस चीज़ में वो फ़र्क समझ जाता है, तो वो अपनी स्थिति स्वरूप में स्थित हो जाता है। ठीक है, तो वो कर्म भगवान के लिए करेगा तो वो डेफिनेटली अकर्म ही करेगा। जो भगवान के लिए कर्म होते हैं वो अकर्म ही होते हैं, है ना। तो हमारे चित्त में स्मृति के रूप में अनेक अनेक जन्मों के जो संस्कार संचित हैं, वही संस्कार प्रारब्ध प्रारब्ध के अनुसार। देखो, हमारा एक बॉडी स्थूल बॉडी है, जो हमें जिसके लिए हम सारा दिन काम करते हैं, नहलाते धुलाते, श्रृंगार वगैरह सब कुछ करते हैं उसके लिए। बीमार होता है तो उसको दवाई भी दिलाते हैं, औषधि देते हैं ना। तो ये स्थूल बॉडी है। लेकिन एक हमारे अंदर सूक्ष्म शरीर होता है। सूक्ष्म शरीर क्या होता है? जो भगवत गीता होती है ना, वही उसी की स्टडी कर रहे होते हैं। सूक्ष्म शरीर की ही बारे में हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, कि हम अपने अंदर जो आत्मा उसको जाने, वो क्या है। हम जो ये बॉडी है वो चल कैसे रही है, उसके अंदर कोई जीव है ना जो उसको चलायमान कर रहा है, चला रहा है उसको, एक्टिविटी जो हो रही है ना। जैसे कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है, तो कंप्यूटर का हार्डवेयर पड़ा है, अंदर अंदर की प्रोसेसिंग कुछ नहीं हो रही है, तो वो चलेगा थोड़ी ना। उसमें खराबी हो जाएगी तो वो चलेगा ही नहीं। उसी तरह से हम जो पढ़ाई कर रहे होते हैं अपनी सॉफ्टवेयर की, हमारे अंदर की जो सॉफ्टवेयर है उसकी पढ़ाई कर रहे होते हैं। हमारे बॉडी जो है ये हार्डवेयर है, और अंदर उसके अंदर क्या है? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इससे बना होता है सूक्ष्म शरीर हमारा। जो अंदर जो हमारा प्रोसेसिंग यूनिट है ना, वो बना होता है। तो ऐसा नहीं है कि जो इसके अंदर जो है अ, हमारे कॉन्शियस, ये हमारी अंतःकरण, हमारे अंतःकरण की स्टडी हम करते हैं भगवत गीता में। तो हमारे अंतःकरण में ऐसा नहीं कि इसके 4 पार्ट्स हैं, मन अलग है, चित्त अलग है, बुद्धि अलग है, ऐसा कुछ अलग लेयर फॉर्म नहीं है। तो इसके 4 ये अ, स्तर हैं। जैसे मन होता है, मन क्या होता है? मन और चित्त में क्या अंतर होता है? दोनों सेम सेम ही लगता है ना। मन में हम सोचते हैं, संकल्प करते हैं, विकल्प करते हैं। संकल्प यानी मुझे ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना, विकल्प हो गया उल्टा उसका, ये करना है, ये नहीं करना। तो चित्त और मन में क्या डिफरेंस है? चित्त है स्टोर हाउस ऑफ मेमोरी। तो हमारे पूर्व पूर्व यानी बहुत सारे हमारे जन्म हो चुके हैं, हम वही चीज़ बार बार बोल रहे हैं, तो हम दिमाग में बैठे वो चीज़ें, कि हमारे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं। अनंत बार हम जन्म ले चुके हैं, मर चुके हैं, जन्म ले चुके हैं, मर चुके हैं। लेकिन उन जन्मों में हमने बहुत सारे काम करे हैं। बहुत सारे काम जो करे हैं उसमें जो स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग जो मेमोरी है, हमने जो काम किया हुआ है, वो सारे हमारे चित्त में स्टोर हो जाती हैं। हमारे चित्त में स्टोर हाउस की तरह जो होता है, उसमें बहुत सारे हमारे संस्कार रूप में वो स्टोर हो जाती हैं। तो चित्त क्या हुआ? बैंक मेमोरी हो गया। जैसे बैंक होता है ना, मेमोरी बैंक हो गया वो। और संस्कार को स्टोर करके रखता है, उसको चित्त कहते हैं। हमारे पिछले जन्मों के हज़ारों हज़ारों जन्मों के जो हमने काम किए हुए हैं, अच्छे कर रहे हैं तो अच्छा संस्कार के रूप में स्टोर है, गलत काम करे हैं तो गलत काम के रूप में वो हमारे संस्कार स्टोर हैं चित्त में। बैंक हाउस, मेमोरी बैंक कह सकते हैं इसको। और यदि हमने भक्ति युक्त कर्म अकर्म करे हैं तो वो हमारे भक्ति युक्त कर्म के रूप में वो चीज़ स्टोर है। ठीक है। और मन होता है जो संकल्प विकल्प जो हमारा मन करता रहता है, मन ये कर रहा है, मन वो कर रहा है, तो मन वो है, चित्त का ही एक छोटा सा फॉर्म है। फिर बुद्धि क्या है? जो मन हमारा, देखो ऐसा होता है कि पिछले पिछले जन्म में हमने जो चित्त में जो स्टोर करा हुआ है उसके अकॉर्डिंगली हमको काम करने का मन करता है। वो कैसे? जैसे एग्जाम्पल, जैसे हमने
20 साल पहले में कोई एक व्यक्ति हमें मिला, उससे हमने बात करी, तो कुछ उसकी स्मृति हमारे दिमाग में, चित्त में स्टोर हो गई। फिर 20 साल के बाद में वो व्यक्ति, उस जैसा व्यक्ति या वही व्यक्ति हमें दिखता है तो बोलते हैं ये इसको कहीं देखा है, ऐसा लगता है ना, ये व्यक्ति तो मैंने कहीं देखा हुआ है, देखा सा लग रहा है ये व्यक्ति, ऐसा हम कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो चित्त में उसकी मेमोरी हमारे स्टोर हो चुकी है कि ये व्यक्ति को कभी देखा था, वो सामने आ जाती है। इसी तरह से पिछले पिछले जन्मों में भी हमने कुछ करा होता है, तो उसकी जो संस्कार रूप में हमारी काल के हिसाब से, टाइम के अकॉर्डिंगली, जैसे हमने ये जन्म लिया है, हमें कुछ प्रारब्ध हमको मिले हैं, कुछ अच्छे और कुछ बुरे फल हमें भोगने के लिए ये शरीर मिला हुआ है ना? हम बार बार बात करते हैं इस चीज़ की। तो हम उसके अकॉर्डिंगली हमारे संस्कार सामने आते हैं, तो हम उस वो काम करना शुरू कर देते हैं। किसी ने, जैसे कि किसी ने पिछले जन्म में बहुत सारा मीठा खाने का बड़ा शौक है, या हमारा पिछले जन्मों से भी चला आ रहा है, वो इस जन्म में भी हमारा बड़ा संस्कार है मीठा मीठा खाने का, तो मिठाई की शॉप आते से मन करेगा वो खाएं, वहाँ जाएं और ख़रीद लें, है ना? और किसी का संस्कार नहीं होगा तो उसको तो इग्नोर करके चला जाएगा, उसको मीठा खाने कोई शौक वॉक नहीं होगा तो वो इग्नोर करके चला जाता है, इस तरह से। तो इस तरह से हम एक्ट करते हैं। फिर बुद्धि उसको निर्णय लेती है कि ये काम करना है कि नहीं करना है, यानी ग्रांट करती है, हाँ करो या नहीं करो, गलत है मत करो। बुद्धि हमारी स्ट्रांग होनी चाहिए। बुद्धि स्ट्रांग कैसे होगी? यदि हम भगवत भक्ति से जुड़े होंगे तो हमारी बुद्धि स्ट्रांग होगी, अन्यथा तो हम उल्टे सीधे सब काम को ग्रांट कर लेंगे। बुद्धि ने कुछ भी बोला, जैसे मन ने हमारा कोई भी संकल्प किया, हमारे संस्कारों के अकॉर्डिंगली, पिछले संस्कारों के, अगर हमारा संस्कार गलत है, मान लीजिए हमने बहुत गलत काम करे हैं, हमारा संस्कार जो है बुरा संस्कार है हमारे अंदर है, तो हमारी मन जो है इस लाइफ में वो गलत काम करने का ही आपको प्रेरित करेगा कि नहीं ये काम करो। क्योंकि कई दफ़ा हम देखते हैं ना कि छोटे छोटे बच्चे मोबाइल फ़ोन बड़ा चला रहे होते हैं, तो हम बोलते हैं, माताएं बड़ी खुश होती हैं कि वाह मेरा बेटा कितना इंटेलिजेंट है, फ़ोन चला रहा है। भाई वो पिछले टाइम जन्म में भी यही करके आया है, वह बहुत फ़ोन चलाया उसने, बहुत ये सब काम करके आया, इसलिए उसको प्रैक्टिस है, वो अभी भी यही करने में उसका मन लग रहा है, फटफट फटफट वो काम कर ले रहा है, सीख ले रहा है चीज़ों को। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि अभी कैसे कर रहा है वो बच्चा, क्योंकि करके आया हुआ है पिछले पिछले जन्मों में। तो हमारा गलत काम करने का मन करेगा, और बुद्धि के पास वो मन जो बताएगा कि देखो ये गलत काम करना चाहिए, तो वो उसको ग्रांट कर लेगी, ठीक है ओके। यदि हमारी बुद्धि स्ट्रांग नहीं, और बुद्धि स्ट्रांग कैसे होगी? यदि हम भक्ति युक्त कर्म कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, कथा रोज श्रवण कर रहे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं, ऐसी ऐसी भक्ति युक्त चीज हम साधु संतों का संग कर रहे हैं, उनसे संग नहीं है तो उनकी कथाएं हम रोज सुन रहे हैं, तो उससे क्या होगा? हमारी बुद्धि जो है स्ट्रांग रहेगी। स्ट्रांग कैसे रहेगी? निर्णय कर पाएगी, ये एक चीज़ अच्छा है और ये गलत है, ये काम हमें करना है, ये काम हमें नहीं करना है। तो बुद्धि में इतना निर्णय पावर आएगा, संकल्प करने का पावर उसके पास आएगा कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, हम सोच पर डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। तो इसीलिए कहते हैं ना कि बच्चों को बचपन से भक्ति युक्त कर्मों में लगाओ, उनको भी बैठाओ और एक दो माला करने की उनको प्रैक्टिस डालो। माला करेंगे उससे क्या होगा? हमारे संस्कार जो हैं वो अच्छे होंगे, संस्कार अच्छे होंगे। आगे के जो हमने जो भी कुछ करा वो तो ठीक है, और अभी हम जो संस्कार बना रहे हैं वो हमारे अच्छे होते चले जाएंगे। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हम भक्तियुक्त कर्म करें, बच्चों को भी कराएं, खुद भी करें, ज़बरदस्ती से करें, ठीक है? तभी हमारे संस्कार ठीक हो पाएंगे। तो हमारा कॉन्शियस किससे, सूक्ष्म शरीर किससे बना हुआ है? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। अहंकार वो होता है कि जब हमें ये भाव आता है कि मैं करने वाला हूँ, ये मेरा है, मैं ही हूँ जो हूँ, ये शरीर मेरा है, ये वस्तु मेरी है, तो ये अहंकार आता है हमारा। ये घर मेरा, ऐसे जो भाव आता है तो वो अहंकार होता है। तो हमारा सूक्ष्म शरीर किन 4 चीज़ों से बना होता है? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। इन 4 चीज़ों से मिलकर हमारा सूक्ष्म शरीर बना होता है, जिस पे ही हमें वर्क करना होता है, जिसको ठीक करने के लिए हमें काम करना होता है। वो काम कैसे करेंगे? हम नाम जप करके, कथाएँ रोज़ सुन के, ये काम करके हम करेंगे तो हमारा ये जो चीज़ है वो ठीक होगा, हमारा सूक्ष्म शरीर स्ट्रॉन्ग बनेगा और संस्कार जो है अच्छे बनेंगे। ठीक है? तो आसक्ति हमारी आसक्ति पैदा हो जाती है। कई बार हमने पहले पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था ना, ध्याय तो विषयान पुंसम, थर्ड चैप्टर में पढ़ा था। तो उसमें बताया था कि यदि हम कोई भी चीज़, हमारी संस्कार कैसे बनते हैं और कैसे हम, जैसे कि हम जा रहे हैं, हमने मोबाइल देखा कोई, और मोबाइल देख कर के हमें मन करा कि बड़ा सुंदर मोबाइल है, इसे ख़रीद लें। तो हम थोड़ी देर तो वहाँ खड़े रहे, फिर हम
उसको इग्नोर करके चले गए, तो थोड़ी देर हमने उसको सोचा, फिर हमने उसको नहीं, 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 बेकार है, नहीं, इसको इग्नोर कर दिया, तो वो जो हमारा थॉट है वो चला जाएगा। और हमने फ़ोन को देखा, हम अ, गए और शॉप में गए और देख के और अच्छी तरह से देखा, फिर वापस आ गए। हमारे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन हम फिर उसको बारे में बार-बार सोचते चले जा रहे हैं कि भैया वो कितना अच्छा फ़ोन था, मॉडल बढ़िया था, लेना चाहिए, बढ़िया इसमें जीबी भी बहुत सारा है, तो मुझे स्टोरेज अच्छा है तो लेना चाहिए। बार-बार उसके बारे में सोचेंगे, सोचेंगे। एक फ़ोन का एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, कोई भी वस्तु के विषय में या कोई भी व्यक्ति विशेष के विषय में भी हम बार-बार सोचते रहेंगे, कंटेम्पलेशन करेंगे नहीं, बार-बार उसके बारे में ध्यान करेंगे, सोचते रहेंगे, तो क्या होगा उससे हमारे संस्कार यानी हमारा चिंतन जो है और आसक्ति बढ़ जाएगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। फिर वो जो हमने सिर्फ़ सोचा ही था, फिर वो आसक्ति के रूप में चेंज हो जाएगा। आसक्ति हो जाएगी, नहीं, नहीं मुझे वो फ़ोन तो चाहिए ही, नहीं, नहीं मुझे तो वो व्यक्ति चाहिए ही, ऐसे या वो वस्तु तो मुझे चाहिए ही, या वो पर्स जो भी कुछ देखा वो पर्स तो मुझे चाहिए ही। तो वो आसक्ति बन जाएगी, जब वो कामना बन जाएगी कि मुझे वो काम आसक्ति फिर कामना के रूप में हो जाएगी, नहीं, नहीं चाहिए ही चाहिए। फिर वो कामना जो है फिर आपकी बुद्धि के पास जाएगी, बुद्धि यदि ग्रहण कर देती है, हाँ ठीक है, तो आप जाके उसको खरीद के ले आओगे, हमने ये पहले पढ़ा था। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किस तरह से हम कोई व्यक्ति पाप करता है, कोई व्यक्ति किस तरह से अच्छा काम करता है और वो इग्नोर कर देता है वो चीज़ को। तो फिर हम दुकान में जाके उस चीज़ को खरीद के ले आते हैं। बुद्धि ने बोला हाँ ठीक है ले लो, तो खरीद के ले आएगा। अगर बुद्धि स्ट्रांग हुई तो बोलेगा कोई आवश्यकता नहीं है, इग्नोर करो, तुम्हारे पास जो फ़ोन है उसी से काम चलाओ, जब वो खराब होगा तब लेना। तो बुद्धि स्ट्रांग होगी तो आपको कंट्रोल कर लेगी। कहने का मतलब ये है आपको गलत काम करने से रोक देगी। अन्यथा आप बुद्धि आपकी स्ट्रांग नहीं हुई तो आपके हर एक उल्टे-सीधे डिसीज़न को बोलेगी हाँ, ठीक है, हाँ, ये करना चाहिए, हाँ, ले लो फ़ोन, हाँ, हाँ, ये करो, हाँ, हाँ, सिगरेट पी लो, हाँ, जो भी मन कर रहा है आपका उल्टे-सीधे काम करने का बुद्धि ग्रांट कर देगी। बुद्धि आपकी स्ट्रांग नहीं होगी तो हाँ, हाँ, करो, करो, जाओ, जाओ। तो हम क्या करेंगे वो काम करना शुरू कर देंगे। तो हमको अपनी बुद्धि को स्ट्रांग करना पड़ेगा कैसे? नाम जप करके, भगवत कथाएँ पढ़ के, इस तरह से, साधु संग करके, इस तरह से। और इसमें बताया भगवान ने इस श्लोक में बताया कि 4 तरह के जो लोग होते हैं, मनुष्य की 4 श्रेणियाँ होती हैं, 4 अवस्था होती है। कैसी होती है 4 अवस्था? एक व्यक्ति होता है जिसकी कामना नहीं है, कोई भी डिमांड कुछ नहीं है और लेकिन वो फिर भी कर्म कर रहा है। तो वो होता है ज्ञानी। यानी उसकी अपने जीवन निर्वाह के लिए सिर्फ़ वो काम करता है। उसको ऐसा कोई नहीं है कि ये मुझे अभिलाषा है इसलिए मैं काम करूँ, नहीं। कोई कामना नहीं है, बस वो जीने के लिए, अपना जीवन निर्वाह के लिए काम करता है, वो होता है ज्ञानी। उसको सब कुछ पता है कि सब भाई मेरा स्वरूप क्या है, भगवान ही है जो है, ऐसे सब जानता है वो। फिर दूसरे तरह का व्यक्ति होता है जिसमें कामना तो है बट काम नहीं करता, कामनाएं भरी पड़ी हैं, जो हम बता रहे हैं उसकी दम्भी है, जो साधु का ढोंगा वेश बना लिया है लेकिन कुछ काम नहीं कर रहा है, आलसी है, तमोगुणी। तमोगुणी यानी आलस में पड़ा रहता है, कुछ काम नहीं करता है, इस तरह से। तो वो तो पापी है एक तरह से, भाई कामना भरी है तो काम तो कर, भाई काम नहीं कर रहा। फिर तीसरा होता है कामना भी है और कर्म भी करता है, वो हम जैसे सामान्य पुरुष होते हैं, क्योंकि हम लोग अपनी जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हम प्रयास करते हैं कि हमारे अंदर कामनाएं हैं, है ना? हमारे अंदर कामनाएं हैं, उनको पूरा करने के लिए हम कर्म करते हैं। मुझे पैसा कमाना है तो मैं बिजनेस करूँ, मुझे पैसा कमाना है तो उसके लिए मैं प्रयास कर रही हूँ, ठीक है? तो कुछ कामना है उसको करने के लिए हम कर्म करते हैं, तो कामना भी है और कर्म भी करते हैं, तो वो सामान्य पुरुष हो गए, हम जैसे लोग हो गए। और कुछ होते हैं कामना नहीं है तो भी कर्म करते हैं। कामना नहीं है जैसे जो जनक महाराज थे, जो सिद्ध आत्माराम पुरुष थे ना, जिनको पता है कि मेरा स्वरूप, मैं दास हूँ, भगवान कृष्ण है, जो भी करने वाले भगवान ही हैं, हम तो सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट की तरह एक्ट करें, भगवान तो हमें इंस्ट्रूमेंट की तरह चला रहे हैं सिर्फ, और करने वाले सिर्फ भगवान ही हैं, ठीक है? तो इस तरह से वो व्यक्ति जो होते हैं कर्म योगी से भी अच्छे, तो कर्म योगी जो फर्स्ट वाला है ना, कोई कामना नहीं है, लेकिन कामना नहीं है, बस कर्म अपने जीविका के लिए कर रहे हैं, बाकी कर्म नहीं कर रहे ऑलमोस्ट, और कामनाएं भी नहीं है, मन में कोई इच्छा भी नहीं है, तो इसलिए ठीक है भाई, काम भी कर, मुझे काम करना ही क्यों, मुझे कोई इच्छा ही नहीं है। तो जैसे अर्जुन कह रहे थे ना कि मुझे कुछ कोई कामना नहीं है, मैं जंगल चला जाता हूँ, तो भगवान ने कहा था नहीं, तुम कर्मयोगी बनो। कर्मयोगी बनो मानी तुम्हारी कामना नहीं है तो भी, कोई डिज़ायर नहीं है तुम्हारी तो भी आप कर्म करो, क्योंकि उससे आप करोगे तो आपको देख के लोग सीखेंगे, है ना? और लोग सीखेंगे, आप लोग शिक्षण, लोगों को सिखाने के लिए आप कर्म करो। जैसे जनक महाराज थे, उनकी कोई कामना नहीं थी लेकिन तो भी वो काम कर रहे थे, क्योंकि वो एक उदाहरण, श्रेष्ठ पुरुष का उदाहरण पेश कर रहे थे। तो इस तरह से भगवान ने जो इसमें बताया कि जो ज्ञानी लोग होते हैं ना, जिसकी कामना नहीं है, काम करते हैं, काम भी नहीं करते, वो लोग कहते हैं कि जो कर्म योगी हैं,
वो ज़्यादा श्रेष्ठ है। कर्मयोगी यानी कामना ना होते हुए भी कर्म करना, यानी कर्म जो कर रहे हैं वो डिटैच होके कर रहे हैं, आसक्ति रहित होके काम कर रहे हैं। समझ में आया? आसक्त ना होकर के काम करना, उस वो बेस्ट है। जैसे जो भक्त होता है ना, वो भक्त होता है, वो यही प्रयास करते हैं कि आसक्ति रहित होकर के हम काम करें। ठीक है, समझ में आया? आई थिंक नहीं समझ में आया तो आप पूछ लेना लास्ट में। तो वो सबसे बेस्ट हैं, वो कर्मयोगी कहलाते हैं। तो इसमें जो ज्ञानी होते हैं खुद भी खूब जानते हैं भगवान के विषय में, सब ज्ञान है, लेकिन वो भी तारीफ कर रहे हैं, कर्मयोगी की तारीफ कर रहे हैं। 20 श्लोक लेते हैं। त्यक्त्वा कर्मफलासंगं नित्यतप्तो निराशय कर्मण्येभिप्रवृत्तोऽपि नैवं किञ्चित् करोति सः। त्यक्त्वा कर्मफलासंगं नित्यतृप्तो निराशय कर्मण्येभिप्रवृत्तोऽपि नैवं किञ्चित् करोति सः। तो भगवान बता रहे हैं, श्री भगवान कहते हैं, अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट और स्वतंत्र रहकर सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। वही भगवान बता रहे हैं, जो एक भक्त किस तरह से काम करता है, वो सब कुछ करता है, दिखाई दे रहा है, सब कर रहा है, लेकिन वो उसका कोई उसको रिजल्ट नहीं मिलता है। अपना कर्तापन का त्याग, जिसने अपना सारा कर्तापन का त्याग कर दिया है कि मैं ही करने वाला हूँ, और कर्म फल से कोई आसक्ति नहीं है, उसका भी त्याग कर रखा है, तो वह व्यक्ति श्रेष्ठ है। वो कर्म योगी कहलाता है। वो कर्म योगी, वो संतुष्ट रहता है, हमेशा निराशय रहता है। निराशय यानी उसको इस संसार के लोगों में कोई आश्रय नहीं लेता उनका, कि मैं मेरे पति का आश्रय लूँ या मेरे बच्चों का लूँ या मेरे अपने बैंक बैलेंस का लूँ, कोई आश्रय नहीं। उसको सिर्फ संसार से कोई मतलब नहीं है, वो अपना कर्म कर रहा है, लेकिन उसको आश्रय कौन है? सिर्फ भगवान। उससे भगवान का ही आश्रय ले रखा होता है कि भगवान ही है जो करेंगे सब कुछ, उन्हीं के ही आश्रित मैं हूँ। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमने देखे हैं कि लोग इतनी आश्रय भगवान पे आश्रित होते हैं कि अपना काम धाम भी करना छोड़ देते हैं, जो सचमुच में होते हैं वो लोग। हम नहीं, हम जैसे लोग छोड़ के बैठेंगे तो हमारा कुछ ना होगा, क्योंकि हम तो पूरी तरह से अपने भौतिक संसार में ही आश्रित हैं। हमारी उतनी शुद्धि नहीं हुई है, हम ऐसा नहीं सोच सकते। लेकिन ऐसे शुद्ध भक्त भी हैं ऐसे, जो पूरी तरह से भगवान पे डिपेंडेंट है, सिर्फ भगवान देंगे तो खा लेंगे, वो सिर्फ भजन में, अब 24 घंटे भजन में लगे रहते हैं। तो उनका भगवान पालन पोषण करते हैं। जो 24 घंटे भगवान में ही रमे रहते हैं, उनको भगवान पालते भी हैं। ऐसे एक ब्राह्मण था, तो उसके घर में पूरी तरह से आश्रित था, बस भगवान की सेवा पूजा नाम जप इसी में लगा रहता था। तो उसकी वाइफ कहती है कि भाई देखो, कुछ तो काम करो, कुछ काम करोगे तभी तो पैसा आएगा। वो कहता है, ब्राह्मण कहता है कि भगवान ने गीता में ये प्रण दिया है, भगवान ने वो खुद बोला है कि मैं अपने भक्तों की, वो श्लोक आएगा आगे हम पढ़ेंगे तब, कि मैं अपने भक्तों की देखभाल करता हूँ, उनका घर भी चलाता हूँ, उनके लिए सब काम करता हूँ मैं, वो ऐसा कहता है। तो ये भगवान ने कहा है तो मेरा भी भरण पोषण करेंगे। मैं तो पूरी तरह से संपूर्ण रूप से भगवान पे आश्रित हूँ, भगवान पे ही भगवान ही मेरा करेंगे। मैं ये भाव रखता हूँ कि भगवान तुम ही मेरा जो बोझा हो ढो लो, मेरा घर गृहस्थी आप ही चला लो, मेरा जो कर्म है, मेरा कर्म ये मैं समझता हूँ कि सिर्फ आपकी सेवा पूजा भजन करना है, और मेरा घर बार जो आपने दिया है उसको आप ही चलाओ। हम लोग क्या करते हैं कि व्यक्ति जो होता है ना, अपना बोझा लेके खुद ही ढोता रहता है, कहते हैं कि मेरा घर है, मैं ही कमाऊंगा तो ही चलेगा। ऐसा है नहीं, हमको ऐसा लगता है, ऐसा है नहीं। ये चीज़ ही तो भगवद गीता सिखाती है कि शरणागत हो जा भाई, मैं करूँगा तेरा बोझा, मैं ढोऊँगा, मुझे ढोने दे। तो हमको चाहिए कि अपना बोझा अपने कंधों पे ना ढो करके भगवान पे ढोल दे। भगवान को कहे भाई तुम ढो, हम ये कर नहीं सकते, हमारा इतना शरणागति नहीं है ना, हम ये चीज़ कर नहीं पाते। करके देखो, भगवान सच में ढोते हैं, करके देखो, क्योंकि बहुत सारे भक्तों ने ऐसा उदाहरण दिखाया है ऐसा करके। तो उनका, जैसे नानी बाई का मायरा हम देखते हैं ना, जो उनका मायरा भरने भगवान, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ऐसी कथाएं बहुत सारी आती हैं शास्त्रों में। तो वैसे ही वो ब्राह्मण भी शरणागत होता है, तो कहता है कि भगवान करेंगे। तो एक दिन बैठा रहता है, खाने को कुछ नहीं मिलता, सब खत्म हो जाता है, भिक्षा में जाता है भिक्षा मांगने के लिए, तो कुछ मिलता नहीं, नेक्स्ट डे भी कुछ नहीं मिलता। तो वो निराश हो जाता है, तो वो लाइन जो भगवद गीता में लिखी थी उसको काट देता है, कि भगवान कह रहे हैं कि मैं आपका भरण पोषण करता हूँ, तो वो लाइन को काट के चला जाता है वो वहाँ से। फिर बाद में भिक्षा मांगने फिर चला जाता है। तो उतने में क्या होता है, पीछे से बोलता है, भगवान पे थोड़ी सी अश्रद्धा हो जाती है कि भगवान तो कुछ नहीं कर रहे हैं मेरे लिए, ऐसे ही झूठ 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 का कह के रख दिया भगवान ने, कुछ भी नहीं करते। तो उतने में वो चला जाता है, पीछे से एक छोटा सा बालक, 2 बालक आते छोटे छोटे, और वो बहुत सारा राशन पानी अपने
पीठ पे लेकर के आते हैं। फिर वो जो ब्राह्मणी आती है उसको ठक ठक करते हैं, घर उनका जो घर होता है झोपड़ी में, फिर वो ठक ठक करते हैं तो ब्राह्मणी गेट खोलती है। तो बोलती है कि ये कहाँ से लाए तुम? बोलते हैं कि आपके पति ने, उनका नाम लेके बोलती उस सेठ ने बोला है। तो सेठ बोला ये कहाँ से सेठ, हो तो भिखारी बेचारा, कुछ भी नहीं है उनके पास, लेकिन उन्होंने ही बोला है, नाम लेके बोलते हैं कि उन्होंने ही भेजा है, ये सारा सामान लेके मुझे भेजा है। और देखो आपके उन्होंने, पति ने मेरी पिटाई भी बहुत करी, पीछे दिखाते उनकी पीठ पे कोड़ों के निशान लगे होते। तो वो कहते हैं कि मेरे मेरे पति ऐसा स्वभाव तो है नहीं, वो तो बहुत ही अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हैं, वो तो बहुत ही दयावान है, कभी ऐसा कर नहीं सकते, करा है तो ऐसा कैसे करा? तो ब्राह्मणी को बड़ा शक सा होता है, तो बोलते हैं ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो कहते नहीं देखो हमारे पीठ पे निशान है, हम दोनों की पिटाई करी उन्होंने बहुत तेज़, और बोला ये सामान रख कर के आओ, तो हम तो रखने आए हैं, आप ये सामान पूरा ले लीजिए, राशन पानी जो है आप ले लीजिए, हम चलते हैं। तो ब्राह्मणी कहती है रुको आप, मैं आने दो, आज उनकी खबर लेती हूँ, ऐसे करके बोलती है। फिर वो बच्चे रख के चले जाते हैं। तो कहते हैं कि आप रुको यहीं पे, आप वेट करो। बोलते हैं हम बाहर वेट कर रहे हैं। तो थोड़ी देर के बाद में जब ब्राह्मण आते हैं तो ब्राह्मण को वो ब्राह्मणी गुस्सा हो जाती है कि आपने ऐसा कैसे किया, कि छोटे छोटे कोमल बच्चे थे, वो नादान छोटे छोटे प्यारे बच्चे थे, आपने उनके साथ इतना अत्याचार किया, उनको आपने कोड़ों से मारा, उनके सर पे इतना सारा सामान बोझा ढोने को दे दिया आपने, ऐसा कैसे कर सकते हो आप? तो ब्राह्मण कहता है क्या कह रही हो तुम, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं करा, मैंने किसी को कुछ नहीं आदेश दिया। बोलते कि नहीं ये देखो। फिर वो बताते हैं कि क्या नाम बताया था उन्होंने, कुछ नाम भी बताया था अपना, कन्वा ऐसा कुछ नाम भी बताया था। तो फिर भगवान, और वो कोड़े पड़े होते हैं, तो फिर वो जाकर वो समझ जाते हैं, ब्राह्मण समझ जाता है पूरा कि ये तो भगवान ही आए थे, और मैंने जो लाइन काटी थी, फिर वो जाके भगवत गीता में लाइन देखते हैं ना, कटा हुआ वो हट जाता है, जो उन्होंने क्रॉस कर दिया होता है वो अपने आप से हट जाता है। तो ब्राह्मण को समझ में आता है कि वो भगवान थे, जो मेरे अंदर शंका आ गई थी ना कि भगवान पालन पोषण खुद करते हैं, तो उस पर मुझे जो थोड़ा डाउट हुआ था, तो इसीलिए मैंने जो लाइन काटी थी वो भगवान कोड़े के रूप में उनकी पीठ में आ जाते हैं, वो जो रेखाएं जो खींची थी। तो वो ब्राह्मण रोना शुरू कर देता है कि ये भगवान सच में हमारा पालन पोषण करते हैं, यदि हमारी शरणागति होनी तो चाहिए, हम शरणागत होते ही कहाँ हैं, हमें श्रद्धा ही कहाँ है भगवान पे, हमारी कोई श्रद्धा होती नहीं है, तो हम भगवान कैसे करेंगे पूरी? आप शरणागत तो होके दिखाओ पहले। जैसे उस ब्राह्मण ने, फिर ब्राह्मण रोता है, फिर भगवान कहता है कि ये भगवान ही थे जो मेरी बात को सही साबित करने के लिए आते हैं। इस तरह से ही जो भक्त होते हैं उनके भी भगवान सारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। भगवान कहते हैं जो तुम्हारे एक भक्त के पास जो होता है मैं उसकी रक्षा करता हूँ, और जो नहीं होता है मैं उसको देता हूँ। तो भक्त को चिंता नहीं करनी चाहिए, अपना बोझा अपने कंधों पे नहीं लेना चाहिए, सारा भगवान पे शरणागत होकर के भगवान को ही दे देना चाहिए। भगवान तू ले, तूने मुझे बच्चे दिए हैं, तू पाल, तूने मुझे ये जिम्मेदारी दी है, मुझे सामर्थ्य दे करने की, पूरा नहीं दे रहा है तो तुम ही देखो। मेरा मेरा कर्तव्य है कि मैं 24 घंटे, जो शरणागत भक्त होते हैं वो करते हैं, हमें भी कोशिश तो करनी चाहिए, 24 नहीं तो कुछ घंटे ही सही, अपनी सामर्थ्य, हमारी जो योग्यता है उस हिसाब से कुछ तो हम करें, है ना? तो इस तरह से वो व्यक्ति भक्त होता है, वो संतुष्ट रहता है, भगवान पे पूरी तरह से आश्रित होता है, संसार का कोई आश्रय नहीं लेता है, और हमेशा नित्य आनंद में रहता है, क्योंकि उसे कोई आनंद होगा ना, क्योंकि हम लोग अपने ऊपर कुछ लेता ही नहीं है। वो उसको पता है कि जो जिसने विश्व ब्रह्मांड का निर्माण किया है, स्वर्ग लोगों का भी, ऊपर के लोगों का भी, और इस संसार का भी जिसने निर्माण किया है, जो सबका मालिक है, वो हमारा भरण पोषण कर रहा है। तो काय की चिंता, चिंता होती ही नहीं है उसे, नित्य आनंद में रहता है। ठीक है। तो इस तरह से ज्ञानी लोगों का संसार में, जो ज्ञानी होते हैं वो लोग की विरक्ति तो हो जाती है। ज्ञानी लोग बोलते हैं कि हमें कोई मन नहीं करा, हमारी कोई कामना नहीं, कुछ नहीं है, ये सब तो हो जाता है, लेकिन उसकी उनकी भगवान में आसक्ति नहीं हो पाती है, ये गड़बड़ हो जाती है। और जो भक्त होता है उनकी विरक्ति भी होती रहती है, भगवान में आसक्ति भी होती रहती है। जो जितनी भी आसक्ति हमारी इस संसार में लगी होती है ना, पुत्र से, पुत्री से, घर से, पति से, पत्नी से, जो भी हमारे रिश्ते नाते हैं, उन सभी से जो आसक्ति सारी बटोर के हमें भगवान में लगानी होती है, भगवान से वो रिलेशन मेंटेन करके, ये होता है भक्ति। तो जितनी भी, एक है ना कुछ हमने रामचरितमानस में, सारी ममता ताड़ बटोरी, फिर सारी भगवान पे दे दी, इस तरह से कुछ है। तो ज्ञानी लोग होते हैं विरक्त हो जाते हैं, लेकिन आसक्ति भगवान से अटैच नहीं हो पाते। जो भक्त होता है जिस लेवल में वो भगवान से आसक्त होता जाएगा, विरक्ति ऑटोमेटिकली आती जाएगी। उसको विरक्त होने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा, कोई तपस्या या कुछ भी एक टांग पे खड़े होना, कुछ नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ भगवान से आसक्ति, जितना आप प्रेम, आसक्ति यानी भगवान से जितना अटैचमेंट आपका बढ़ता जाएगा, उसी लेवल में आपका संसार से डिटैचमेंट होता जाएगा।
आप संसार से अटैच हो मतलब भगवान से अटैच नहीं हो। तो भगवान से अटैच होने की कोशिश करोगे तो संसार से ऑटोमेटिकली आप डिटैच होते चले जाओ। जिस लेवल में आप अटैच हो रहे हो उस लेवल में आपकी आसक्ति कम होती जाएगी। तो यही हम भक्ति करते जाएंगे तो भगवान से आसक्ति हमारी बढ़ेगी। नाम जप करेंगे तो प्रोसेस तो चाहिए ना, हम करें क्या, कैसे भगवान से अटैच हों, क्या करें उसके लिए। कुछ मत करो, नाम जप शुरू करो। ये सबसे ईजी और आसान तरीका है। आपको कुछ जाके तपस्या नहीं करनी, व्रत नहीं करना, वो नहीं करना, कुछ नहीं करना। नहा धो करके, ये जो आपकी बहुत सारी होते हैं ना, नहाओ धो फिर व्रत पूजा करो, ये सब भी नहीं करना। बिना नहाए, नहाए हो तो नहा लो, नहीं नहाए तो मत नहाओ। जैसी भी स्थिति है आपकी, नाम जप के लिए कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं बताया गया है। चाहे आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करो, बेस्ट है। नहीं कर, नहा के करो, बेस्ट है। नहीं कर पा रहे हो, इट्स ओके। जब आपको टाइम मिले, जब भी आपको फुर्सत मिले उस टाइम पे कर लो। आधी रात को कर लो। आधी रात को सोते हो समय भी आप कर सकते हो। आपको नींद नहीं आ रही, क्या करें क्या करें, करवटें बदल रहे इधर उधर, उससे अच्छा बैठ जाओ, नाम जप कर लो। आधी रात का टाइम भी यूज़ हो जाएगा। आप बिना नहाए ऐसी बाकी चीज़ें नहीं कर सकते, भागवत नहीं पढ़ सकते, गीता नहीं पढ़ सकते। नाम जप, नाम प्रभु बहुत ही मर्सीफुल है, हमारे पर बहुत कृपा करते हैं कि भाई तू गंदी अवस्था में भी है, बीमार है, आपकी हालत बहुत गंदी हो रही, तभी भी आप नाम जप कर सकते हैं। उस टाइम पे भी आप माला उठा करके नाम जप कर सकते हैं। तो नाम जप, नाम प्रभु जो है हमारे नाम रूप में अवतार कलयुग में लिया है भगवान ने। क्योंकि हम जैसे जीवों, कलयुग के जीव कुछ कर नहीं पाते ना, नहाना धोना छोड़ो, सफाई वफाई कुछ नहीं रखता, गंदा पड़ा रहता है। तो उसके लिए भगवान ने सबसे ईजीएस्ट वे बताया है कि आपके लिए यही वर्क करेगा और कुछ वर्क नहीं करेगा। तो आप नाम जप शुरू करें, और नाम जप करेंगे धीरे, जितने लेवल में आप नाम जप करेंगे उतने लेवल में आप क्या होगा, आप भगवान से कनेक्ट होते जाएंगे, आपकी आसक्ति भगवान में बढ़ती चली जाएगी। और निरंतर कथा श्रवण करना चाहिए जैसे अपन कर रहे हैं, है ना। और नाम जप, ये दो चीज़ तो करनी करनी है। खाना तो हम शरीर को हम रोज खिला रहे हैं, पोषण मिल रहा है, लेकिन आत्मा को पोषण कैसे मिलेगा। हमारे अंदर जो आत्मा है वो चली जाती है तभी तो हम मर जाते, शरीर मृत पड़ा रह जाता है ना। आत्मा निकल गई तो शरीर का क्या अस्तित्व है, वो हो गया नॉन लिविंग थिंग की तरह पड़ा रह जाएगा, कोई अस्तित्व नहीं है उसका, डेड हो जाएगा वो, है ना। तो वो जो आत्मा जो हमारी बॉडी को पूरे अंदर करंट की तरह चल रही है और जो सबको चला रही है, उसके लिए हम करते क्या है, कुछ करते हैं, कुछ भी तो नहीं करते। बस शरीर के लिए ही कर रहे हैं, जो डेड है ऑलरेडी उसके लिए ही करे जा रहे हैं सब कुछ। जैसे ही वो आत्मा निकली सब कुछ डेड हो गया, सब खत्म हो गया। तो उस आत्मा के लिए हमें कुछ ना कुछ अवश्य ही करना चाहिए। तो हम तो कुछ चुनिंदा जो सौभाग्यशाली लोग हैं इस बारे में सोचते हैं और करने का, अपने आप को धक्का मार के कुछ प्रयास करने का कोशिश कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है ये, भगवान की बड़ी कृपा है, सच में कह रही हूँ, हम सब पे बहुत कृपा है। तभी हम कुछ ही लोग, हर किसी के, हम भगवान के प्रिय हैं तभी हम ये सब कर रहे हैं। भगवान के प्रिय हैं तभी भगवान को, या भगवान हमें खींच रहे हैं। हमको लग रहा है अपने आप से आप कुछ भगवत गीता पढ़ रहे, नहीं भाई ऐसा नहीं है। भगवान आपको अपनी ओर खींच रहे हैं तभी आप ये सब कर पा रहे हो, वरना नहीं कर सकते हो। हम अपने प्रयास से भगवत गीता, नाम जप ये सब नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। हमने पिछले पिछले जन्मों में कई कई, जैसे हमने भागवत कराई थी, प्रभु जी ने ये बताया था ये, कि जो व्यक्ति 100 जन्मों में, पिछले 100 जन्मों में बहुत सारे यज्ञ अनुष्ठान करके आ चुका है, तप तपस्या ये सब करके 100 जन्मों में करके आ चुका है, उसके मुंह से इस जन्म में महामंत्र निकलेगा। ये मैंने बहुत सारे और भी भक्तों के, हमारे गुरुदेव के मुख से भी ये चीज़ सुनी है। तो उसी के मुख से ये मंत्र उच्चारण होगा, वही भक्ति योग कर्म करने के लिए प्रयास करेगा, अन्यथा वो नहीं करेगा। चाहे उसे कितना ही बोलो, कितना ही बोलते जाओ, पढ़ना है भगवद गीता पढ़नी है, वो यहाँ से सुनेगा वहाँ से निकाल देगा। मंत्र जाप करना है, यहाँ से सुनेगा, उसको वो चीज़ अटैक ही नहीं करेगी, मतलब वो चीज़ आपको दिल को छुएगी ही नहीं, आप कितना ही बोलते रहो, क्योंकि आपके संस्कार ऐसे है ही नहीं। संस्कार पिछले जन्मों में आपने कुछ किया ही नहीं, संस्कार वो लेकर ही नहीं आए हो। जो आपकी स्मृति, आपकी जो मेमोरी बैंक है चित्त में, वो संस्कार स्टोरी नहीं है ऐसे। लेकिन हम जो जुड़ रहे हैं तो डेफिनेटली 100% बात है ये, इसमें कोई संशय नहीं है कि आपने पिछले पिछले जन्मों में बहुत सारे कुछ ऐसे कर्म करे हैं, भक्ति युक्त कर्म करे हैं, हजारों हजारों जन्मों तक करी हैं, तो उस चित्त में वो स्टोर हैं, वही संस्कार आपको खींचते हैं। यानी भगवान के फॉर्म में वही संस्कार आपको खींचते हैं कि हम नाम जप करें, हम मंदिर जाएं, हम भगवत गीता पढ़ें, हम तुलसी परिक्रमा करें। ये सारे जो हम कर्म करें इसीलिए कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इस श्लोक में भगवान ने बताया एक भक्त का कैसा व्यवहार होता है, वो कैसे वो अपने आप को रखता है। तो ज्ञानी से भी, ज्ञानी भक्त से भी जो
बेस्ट क्या है, कर्मयोगी बेस्ट है, क्योंकि उसको ज्ञान तो ऑटोमेटिकली, ज्ञानी जो है विरक्त हो जाता है, तो उसके पास ज्ञान तो ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा। जितने प्रमाण में आप भगवान की पूजा आराधना करते जाओगे, भगवान से अटैच होगे, आपको विरक्ति ऑटोमेटिकली आएगी। ज्ञानी भी आप बन जाओगे, बन ही जाओगे, इसमें कोई संशय नहीं है। तो बात यह है, आप कर्तापन का और भोक्तापन का अभिमान छोड़ के जो भक्त होता है वो काम करता है, कि अपने आप को किसी चीज़ का रीज़न नहीं मानता, अपने आप को कारण नहीं मानता कि मैं हूँ, मैं अपना कर्तापन यानी अहंकार हटा देता है, होता ही नहीं। और भोक्तापन, मुझे भोगना है, ये कर्म कर रहा हूँ तो मुझे भोगना है, ये अभिमान भी नहीं, यानी ये निष्काम, निष्काम कर्म जो हमने पढ़ा था ना कर्मयोग में, निष्काम कर्म करता है वो। ना उसे कर्तापन का अभिमान होता है, ना उसे भोक्तापन, ये काम करूँगा तो मुझे ये भोगना है, ये वाला भाव भी नहीं होता उसके अंदर। और वो हमेशा संतुष्ट रहता है, जो मिला ठीक है, नहीं मिला ठीक है, भगवान के आश्रित रहता है, भगवान जो देंगे वो अच्छा ही देंगे। तो ये हमारा 2 श्लोक पूरे हुए आज, 19वां और 20वां श्लोक हमारा पूरा हुआ। इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। श्रीमद् भगवद गीता की जय, आप सभी भक्तों की जय।